जवानों की शहादत के बाद एक्शन में भारतीय सेना। और हमारे साथ यहाँ चर्चा में पाकिस्तान से एक पत्रकार जुड़े हुए हैं, हामिद अल मशरिकी। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बाकी जैसे जैसे मेरे साथ मेहमान जुड़ते जाएंगे आपका परिचय कराऊंगा। अब जरा एक इन्फॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलता हूं, क्योंकि यहां से वो टोन सेट होगी जो इस चर्चा को आगे ले जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। उस बात को ध्यान रखिएगा, टीआर कक्कड़ साहब ने आपसे कुछ देर पहले जो आपसे कही है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ गवर्नमेंट सारा काम अकेले नहीं कर सकते, आपको भी आंख नाक कान बनना पड़ेगा। अब जरा देखिए, ये पाकिस्तान का पाप डिकोड, एलओसी पर सख्ती, घुसपैठ नाकाम। एलओसी पर सख्ती की जा रही है, नए आतंकियों की भर्ती पर। उधर आप देखिए क्या हो रहा है, घाटी के युवा मुख्यधारा में लौट रहे हैं, इस बात से तकलीफ है। स्थायी आतंकियों की तादाद में कमी आ गई है, इस बात से बहुत तकलीफ है पाकिस्तान को। पार्ट टाइम आतंकवादियों की भर्ती की जा रही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से इस बात का खुलासा हुआ है, स्लीपर सेल्स के हैंडलर्स को संदेश दिए गए हैं। संदेशों को इंटरसेप्ट करने से यह बात खुली है कि कश्मीर में शामिल हर हमलावर तकरीबन नया है। सुरक्षा बलों के पास पिछला रिकॉर्ड उन लोगों का नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह कि नए इन्फिल्ट्रेट कराए गए हैं या नए रिक्रूट किए गए हैं और उनको पार्ट टाइम बेसिस पर भर्ती किया गया है। फुल टाइम और उनका पहले का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए इनको पकड़ने में, इनकी निशानदेही मिलने पर इनके बारे में जो उनके पास रिकॉर्ड है पहले से सुरक्षा एजेंसियों के पास, उससे चेक करके मिलाकर उस तक पहुंचने में फिलहाल परेशानी हो रही है। सिर्फ एक हमले में इन आतंकियों का इस्तेमाल होता है और उसके बाद कहा जाता है आप सन्नाटे में रहो कुछ दिनों तक। युवाओं को मोटी रकम देकर भर्ती किया जाता है और आतंकी संगठन इनसे अपना संबंध एक या दूसरे ऑपरेशन के बाद तोड़ देते हैं। नए आतंकियों की ट्रेसिंग बेहद मुश्किल हो जाती है और इसीलिए ये नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो भारत में आतंकी हमले बढ़ क्यों रहे हैं? सवाल यह है कि इसकी वजह है कि अगर आप पड़ताल करेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे अहम वजह तो यह है कि उनके हौसले बुलंद हो गए। और हौसले क्यों बुलंद हुए हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है। उनको लगता है बंदूक के जोर पर एक बार फिर से दुनिया में चीजें होनी शुरू हो गई हैं और हमको तो यही भाषा आती है। दूसरी वजह क्या है? कश्मीर में 41 लाख निवास प्रमाण पत्र देना, इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसको लगता है कि उसकी जो चाल वो चल रहा है अब तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगी और इस वजह से वो चाहता है कि बगैर देरी किए वहां वो जितनी गड़बड़ी फैला सकता है फैलाए। तीसरी वजह क्या है? देश भर के 160 पत्रकारों का कश्मीर का दौरा। और ऐसे माहौल में एक ऐसी तस्वीर पेश की जाए जिससे लोगों को वो एजेंडा कहीं होता हुआ, पैडल होता हुआ दिखाई दे जो पाकिस्तान चाहता है। और अक्टूबर के आखिर में गृह मंत्री का कश्मीर दौरा संभव है, उससे पहले वहां जितना मुमकिन हो गड़बड़ियां फैलाई जाएं, ये कोशिश हो सकती है। पांचवी और अहम वजह क्या है? कश्मीर में भारी बर्फबारी की आशंका है, उससे पहले जितनी इन्फिल्ट्रेशन कराई जा सकती है करा दो, क्योंकि उसके बाद मौसम का साथ नहीं मिलेगा। आईएसआई का टारगेट अब वो समझने की जरूरत है, आईएसआई चाह क्या रहा है। सिर्फ कश्मीर नहीं, भारत के बड़े शहर जहां जहां त्योहारों में भीड़ जुट सकती है वहां वहां इस तरीके के हमले करने का, इस तरह के नए रिक्रूटेड लोगों को वन ऑफ ऑपरेशंस के लिए भेजकर वहां हमले करने का उनका इरादा है। भारत के बड़े शहर, त्योहारों में जुटने वाली भीड़ उनके टारगेट पर है, मॉल्स और बाजार उनके टारगेट पर हैं, ट्रेन और बसेस ऐसे जो पब्लिक का कम्यूट करने के लिए जिनको इस्तेमाल करती है उनको निशाना बनाए जाने के बारे में, पेट्रोल पंप, तेल टैंकर जहां से उस हमले को बड़ा बनाया जा सके, और धार्मिक स्थल, ये सब के सब आईएसआई के निशाने पर है। साजिश बहुत भयानक है। साजिश किस किस तरह की है? लंच बॉक्स से धमाका, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का नाम आपने सुना होगा। वो क्रूड बॉम्ब्स जो बनाए जाते हैं उनको खास तरीके से डेटोनेटर्स के साथ मिला जुलाकर इस तरीके की एक डिवाइस बनाना जो देखने पर एकदम ना लगे कि इसमें तो विस्फोटक हो सकता है, और जैसे ही उसके
कांटेक्ट में आपका टारगेट आए, उसको आप ब्लो ऑफ कर दें और उससे एक बड़ा धमाका हो जाए। आईईडी ब्लास्ट, गोलीबारी, जहां जिस तरीके का घात लगे वहां उस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है आईएसआई के। निशाने पर कौन है? गैर मुस्लिम, खास तौर से खासकर कश्मीरी पंडित निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने हुए लोग, जिससे यह तय होता है कि वहां जमहूरियत फल फूल रही है, इवॉल्व हो रही है, वहां उनको समस्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी जो वहां के लोगों को सुरक्षा देते हैं, बाहरी राज्यों से आए हुए प्रवासी कर्मचारी जिनमें दहशत फैलाकर वहां की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान इस डिजाइन से आगाह है। हिंदुस्तान को पता है, लिहाजा आओगे तो जहन्नुम शर्त ही आ जाओगे। पता है हिंदुस्तान को ये कास नाला कहां है, ये कांची गैप कहां है, ये स्मगलर गैप कहां है। सैकड़ों की संख्या में इन जगहों से भारत में आने के लिए तैयार हैं आतंकी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मुस्तैद आतंकी घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में इनको इससे पहले कि बर्फबारी हो और ये रास्ते बंद हो जाएं, सीमा के इस पार भेज देने की तैयारी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।